वेलकम टू स्टडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम घन घनाभ यानी क्यूबाइड का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे और एडवांस लेवल के एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने 5 क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए पहले आज सीखिए। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, घन के आयतन यो उस गोले के आयतन का जो घन के अंदर पूर्णतः सेट हो जाता है का अनुपात क्या होगा। यानी घन के आयतन और उस गोले का आयतन का अनुपात हमें बताइए जो घन में पूरी तरह क्या हो जा रहा है, सेट हो जा रहा है। जैसे मान लेते हैं ये आपका घन है, क्या है, यहाँ पे आपका ये घन है। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये आपका क्या है, घन है। घन ऐसे ही तो रहता है। सपोज दैट, मान लीजिए आपका ऐसा घन है, ठीक है। इसमें एक गोला, मान लेते हैं ये गोला, एक बड़ा गोला जो इसमें पूरी तरीके से क्या हो, सभी किनारों को टच करे, सभी साइडों को टच करे, ठीक है। इसमें गोला रखा जाता है। तो ये पूछ रहा है घन और गोले का आयतन क्या होगा, यही बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम घन का एक साइड यानी एक किनारा हम मान लेते हैं ए। अगर हम घन का, यहाँ पे लिखिएगा, घन का किनारा मान लेते हैं ए है, ए इकाई है, ठीक है, ए इकाई है। और उसके बाद अगर गोले का किनारे की बात आए यानी गोले की त्रिज्या होगी, ठीक है। क्योंकि देखिएगा फ्रेंड्स, अगर ये पूरी तरीके से इसमें समाहित है, ठीक है, तो ये जो हाँ होगा तो ये भुजा का आधा होगा, यानी ए का क्या होगा, आधा होगा। तो यानी इसका गोले का त्रिज्या क्या आ जाएगा, त्रिज्या गोले का, गोले का त्रिज्या क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/2 इकाई। यानी अब गोले की त्रिज्या आ गई कितना, a/2 इकाई। और इन दोनों के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखिएगा घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो इसका क्यूब कर देंगे, फिर अनुपात यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे त्रिज्या की वैल्यू आपको पता चल गया, यानी r की वैल्यू आपको पता चल गया है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, ठीक है, पाई r क्यूब, यही होता है। तो पाई r क्यूब की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 का क्यूब। तो इसको यहाँ से r को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/2 का क्यूब, ठीक है। क्यूब यहाँ पे होगा, स्क्वायर नहीं। तो अब देखिएगा a का क्यूब इसका अनुपाते, उसके बाद देखिएगा अनुपाते लगाइए या बराबर लगाइए क्योंकि मान सेम आना है। तो अब देखिएगा 4/3, ठीक है। उसके बाद देखिए पाई, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद बटे में 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, कट गया, 2 आ गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 आया है, ए क्यूब ऊपर से कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 अनुपात आ जाएगा कितना, पाई/6 आ जाएगा। तो अगर इस 6 है तो इसको ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बटे में रहेगा तो इसको अनुपात आ जाएगा कितना, अनुपात आपका आ जाएगा 6/पाई, जो हो जाएगा आपको एक क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि एक घन, ठीक है, एक घन, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, घन के आयतन यो उस गोले के आयतन का जो घन के अंदर पूर्णतः सेट हो रहा है। यानी घन के अंदर ये गोला क्या हो रहा है, पूर्णतः सेट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के आयतनों का अनुपात कैसे आएगा ये हमें बताइए। तो हमने सॉल्व किया, आपको बता दिया कि हाँ ऐसे इसका आयतन आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करें। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया होगा।
तो इसको कैसे करना चाहिए आइए सीखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, क्या क्या दिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, आप लोग देखिए का अनुपात दिया है 19:11:13। 19:11:13 यही दिया गया है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। यदि लंबाई ठीक है, लंबाई क्या हो, चौड़ाई से यदि लंबाई, क्वेश्चन में यही कहा है, यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो घनाभ का आयतन बताना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ऊंचाई यानी h मान लीजिएगा x, ठीक है, अधिक है, ये अधिक है, ये लंबाई ऊंचाई से कितना अधिक है 30, तो ये लंबाई की वैल्यू मान लीजिएगा x ये है। उसके बाद इससे अधिक है कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ऐसे इसको लिख लीजिएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स क्या करिएगा, यहाँ पे ऊपर कर दीजिएगा x करिए या x/3, बात एक ही है। उसके बाद नीचे कर दीजिएगा x + 30 बराबर यहाँ पे हमने h यानी हाइट क्या है 13, तो यहाँ पे ऊपर लिखिएगा 13, h की वैल्यू 13 है बटे में। अब देखिए लंबाई यानी लेंथ की वैल्यू क्या है 19, तो यहाँ पे आप लोग 19 लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग पहले x की वैल्यू निकालिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम 19 का इसमें x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करिए मल्टीप्लाई, तो 19x = अब क्या करेंगे 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी अगर बराबर के इधर से बटे में है तो ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई होता है और नीचे का ऊपर होता है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 13x + 13×3 = 39 यानी 390। ठीक है, अब देखिए 13x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 19x में से 13x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 6x = अब देखिएगा यहाँ पे 390, 6 से इसको डिवाइड करिएगा तो 6×6 = 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, ये 30 हो जाएगा, 6×5 = 30 यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 65 आ गई। ठीक है, अब देखिए तो अगर x की वैल्यू 65 है तो हाइट आपका क्या हो जाएगा बताइएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू, तो लेंथ की वैल्यू आपका हो जाएगा, x की वैल्यू 65 है और 30 काउंट कर देंगे 65 में तो हमारा कितना हो जाएगा 95, कितना हो गया 95। आपका यहाँ से देखिए हाइट आ गया 65 और यहाँ पे यहाँ पे लंबाई कितना आ गया 95। उसके बाद अभी ब्रेथ बाकी है, तो अगर देखिए फ्रेंड्स किसी की वैल्यू यहाँ से उठाइए, मान लेते हैं हाइट की उठा लिए, तो हाइट की वैल्यू इसकी वैल्यू दिया है 65 दिया है, कितना दिया है 65 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट फिर से देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखिएगा 13 की वैल्यू 65 दिया है, कितना दिया है 65। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 65 बटे में क्या हो जाएगा 13, तो 13 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 13×5 = 65, यानी सभी में क्या हुआ है 5 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब देखिए 11 में भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ब्रेथ में भी तो क्या हो जाएगा 11 में, तो 11 × 5 तो हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ब्रेथ कितना आ गया 55। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हाइट आपका 65 है, लेंथ आपका 95 है और ब्रेथ कितना है 55 है। अब अगर इसका क्या चाहिए, हमें जो चाहिए उसको सॉल्व करेंगे, आयतन चाहिए। तो अगर आयतन चाहिए तो सभी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जैसे 65 × 55 × 95। अब सभी को आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से आपको वैल्यू यानी आयतन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आयतन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यही हो जाएगा 33 625। ठीक है, यही आपका आ जाएगा घन सेमी, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको जो क्वेश्चन में दिया था हमने वही किया है। अब इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे बताइए, कोई ट्रिक इसमें लगेगा नहीं लगेगा।
अब सिंपली इसको अगर और आसान करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का अनुपात दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइट से अधिक है क्या, लेंथ कितना अधिक है, 30 अधिक है, ठीक है। तो अगर 30 अधिक है तो इसको मान लीजिएगा यक्स, और उसके बाद लेंथ की वैल्यू यक्स प्लस 30 अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे यक्स यहाँ पे हाइट की वैल्यू और बटे में लेंथ, यहाँ लेंथ की वैल्यू रखिएगा बराबर करके। अब हाइट की वैल्यू यहाँ से कितना है, 13 है, तो ऊपर 13 रखिएगा क्योंकि x के सामने 13 होगा, और x प्लस 30 यानी लेंथ के सामने क्या होगा, लेंथ की वैल्यू होगी, तो कितना है 19। तो ऐसे रखिएगा, तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा तो ये आपका वॉल्यूम कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 3,39,625 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व किया होगा वीडियो पॉज कर, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक घन जिसका माप 50 सेमी गुणे 40 सेमी और गुणे 30 सेमी है को 3 कटाव के द्वारा 8 समान भागों में काटा जाता है। इन सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इन सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यही बताइए। लेकिन देखिए क्वेश्चन में आपको घन लिखा है, लेकिन हमारा क्या है, ये घनाभ है, क्योंकि सभी साइडें अलग अलग हैं यानी इक्वल नहीं है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, घनाभ है। तो घनाभ है ना, ये घनाभ है। अब देखिए पहली साइड आपको दिया है, यहाँ पे पहली साइड की वैल्यू 50, दूसरी साइड की वैल्यू 40 सेंटीमीटर और तीसरी साइड की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो 2, ठीक है, कोष्ठक में इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों यानी 50 और मल्टीप्लाई 40, फिर प्लस करिएगा, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो 40 मल्टीप्लाई 30, फिर प्लस करिएगा इसका और इसका मल्टीप्लाई करिएगा, तो 50 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अब इसको पहले आप लोग सॉल्व करिए। तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा कैसे, 2, उसके बाद इसके अंदर का सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20, यानी आपका ये हो जाएगा कितना, 2000 प्लस 4 तियाँ 12, 1200 प्लस 5 तियाँ 15, 1500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1500। अब देखिएगा 2, अब इनको टोटल करिए तो कितना हो जाएगा 2000 और एक 3000 और एक 4000, यानी 4700, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4700 का, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो पहले 0 2 बढ़ा लीजिए क्योंकि पीछे 0 है, 2 साते 14 के 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला था किसका, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, ठीक है, पहले देखेंगे। तो आपसे यही पूछा है कि यहाँ पे देखिएगा 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी 8 छोटे भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यही बताइए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा वैल्यू आया है यानी 9400 वैल्यू आया है, ठीक है। तो 8 अगर पूछे 8 पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए 8 छोटे भागों का, ठीक है। तो अब सिंपली इसमें क्या कर दीजिएगा, 2 का और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, किसमें 9400 में। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0 0 पीछे हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 9 18, ठीक है, यानी 18800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 8 छोटे भागों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए आपके, तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसको कैसे करना चाहिए, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, किसी लोहे के घन के 3 किनारे क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी हैं, यानी सेंटीमीटर हैं, उनको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, ठीक है।
तैयार किए गए नए घन का किनारा क्या होगा। यानी 3 लोहे के घन हैं। किसके हैं? लोहे यानी आयरन के घन हैं, लोहे के घन हैं। पहली की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, दूसरे की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और तीसरे की वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे इनको मिलाने पर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो बड़े घन का किनारा पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप लोग क्या करिएगा, बड़े घन का आयतन निकालिएगा। अगर आप बड़े घन का आयतन निकालेंगे तो ये जो हमारे घन हैं, तीनों घन हैं, इनके घन का इक्वल होगा। ठीक है, बड़ा घन के आयतन इन सभी के घन का इक्वल होगा। तो चलिए इनका घन करते हैं। तो 6 का करेंगे, अगर 6 का हम क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे। अगर उसके बाद सभी में प्लस कर देंगे, सभी को प्लस कर देंगे। तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है, प्लस 8 का क्यूब क्या होता है? 512, प्लस 10 का क्यूब आपको पता ही है 1000 होता है। सभी को टोटल करिए तो 1000। और यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे कर लीजिए। चलिए आपको बेसिक करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 216 सभी को करिएगा तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यानी 1728 हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू। अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो इस पे क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, किस पे? 1728 पे। अब बताइए, अगर क्यूब रूट है 1728 पे तो ये किसकी वैल्यू होती है? 12 की होती है। ठीक है, तो यानी यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। इसको कैसे करना चाहिए आइए सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग किमी लिखा है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 2 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यह मानकर कि 50% वर्षा की बूंदें एकत्रित करके यदि 100 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर आधार वाले एक ताल में, ठीक है, ताल है, उसके बाद क्या कह रहा है? जमा की जाती है, उस ताल में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। यानी इसको 100 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर के आधार पर, ठीक है, जमा किया जाता है। तो इसका क्या पूछ रहा है आपको? ये आपसे यही पूछ रहा है कि पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर सॉल्व कर लिया होगा तो अच्छी बात है। देखिए इसको कैसे करना चाहिए था। देखिए सिंपली आप लोग क्या करिएगा, वर्षा के पानी का आयतन निकालिएगा। क्या निकालेंगे? वर्षा के पानी का आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा? बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और मल्टीप्लाई ऊंचाई, यही होगा। तो अब बताइए आधार का क्षेत्रफल क्या दिया है? 100 मीटर मल्टीप्लाई क्या दिया है? आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 100 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे अगर आधार का क्षेत्रफल पूछेगा, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊंचाई आपका दिया है 2। अब देखिए 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो अगर इसको मीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग कर देंगे, किसमें? 2 में। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 बटे में 100। अब देखिएगा 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी आपका यही वैल्यू आ जाएगा कितना? देखिएगा 2 यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद जितना जीरो बच रहा है, कितना? 4 जीरो बच रहा है, तो 4 जीरो आप बढ़ा दीजिएगा, तो यही आपका कितना आ जाएगा? 20,000 घन मीटर, ये आ गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 50% जमा हो, कितना जमा हो? ये आपसे कहा है कि 50% वर्षा की बूंदें एकत्रित करके, तो अगर ये पूरा है तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। 50% इसका, 50%
इसका 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये 10,000 आपका हो गया है। ठीक है, अब अगर ये 10,000 है तो अब क्या करेंगे, इसमें बटे कर देंगे। हमें कितना चाहिए, हमें आप चाहिए जल स्तर की अभिष्ट ऊंचाई। हमें क्या चाहिए, जल स्तर की अभिष्ट ऊंचाई। तो अगर जल स्तर की अभिष्ट ऊंचाई चाहिए तो 10,000 में जो हमारा ये 10,000 है उसमें डिवाइड कर दीजिएगा जो ये हमारा कितना है, तल की वैल्यू है, तो 100 मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर दीजिएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आ जाएगा कितना, 10 मीटर इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 भी। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम फिर से डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको पूरा कंप्लीट में समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या था, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की भूमि पर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, यह मानकर कि 50% वर्षा की बूंदों एकत्रित करके यदि हम 100 मीटर गुणे में 10 मीटर आधार वाले एक ताल में जमा की जाती है तो ताल में पानी का स्तर कितना बढ़ जाता है। यानी ताल में पानी का स्तर कितना बढ़ जाता है, यही हमसे पूछा है। तो हमने क्या किया है, हमें वर्षा के पानी का आयतन निकाल लिया है। क्या निकाला है, आयतन, आयतन निकाला है ना, नहीं, वर्षा की बूंदों का आयतन ही हमने निकाला है। ठीक है, तो अगर आयतन निकालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई, उसके बाद फिर आधार का जो क्षेत्रफल है, यानी पहले वैल्यू क्या थी, 100 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, यही वैल्यू थी। तो आधार का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई ऊंचाई है, तो ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम क्या कर दिए, मीटर में बना दिए। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे आपका 20,000 घन मीटर आ जाता है। अब 50% है, ठीक है, 50% पानी है, तो अब देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि जल स्तर में कितनी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू था इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 मीटर, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम अगला टॉपिक लेके आने वाले हैं, तो कल का भी लेक्चर देखना मत भूलिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।